Hey guys, this is Neeraj. Welcome to my channel. Please go through the disclaimer in detail. तो रोज की तरह हम देखेंगे कि निफ्टी ने आज क्या किया एंड निफ्टी कल क्या कर सकता है एंड हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस थी आज उसके हिसाब से क्या हुआ एंड सम ऑफ यू हैव रिक्वेस्टेड मी टू पुट द वीडियो इन इंग्लिश. गाइज मेरे लिए बोथ हिंदी एंड इंग्लिश वुड बी अ टफ जॉब. But what I can do is I can repeat the stuff, critical stuff in Hindi and English both, so that you get the main crux every day. Okay, तो अभी स्टार्ट करते हैं. बेसिकली कल मैंने बोला था कि मार्केट कहीं यहाँ पे बंद हुआ था एंड मैंने एक रेंज बताई थी कि ये ऊपर के लेवल, इसको मैं थोड़ा इससे बनाता हूँ सो दैट डार्क रहेगा, और नीचे मैंने ये लेवल बोले थे कि ये एक रेंज बाउंड है मार्केट, राइट. एंड वंस दिस रेंज इज ब्रोकन अ गुड मूवमेंट विल कम. तो आज बेसिकली मार्केट ओपनड समवेयर हेयर एंड इट मूव्ड विद इन दिस रेंज. आप देखो तो यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर गया, इस रेंज के पास आया. अगर इसको क्रॉस करता तो एक अच्छा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट यहाँ से वापस नीचे आया. तो एक साइडवेज फैशन में मूव किया मार्केट. अब आप मोस्ट ऑफ यू विल से कि यार ये साइडवेज फैशन कैसे हुआ, ये तो 9872 से 9989, तो ऑलमोस्ट 100 प्लस पॉइंट्स का मूवमेंट है. तो इट इज ऑलवेज आई वुड से अ रिलेटिव कमेंट्री और अ रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये जो हमारा इतना बड़ा रेंज है, मैंने कल ही बोला था 300 पॉइंट का रेंज है. तो एनीथिंग बिटवीन दिस 300 पॉइंट्स फॉर मी इज अ रेंज बाउंड सिस्टम. ओके, बट ऑब्वियसली अगर कोई छोटी टाइम फ्रेम में करता है तो यहाँ पे अगर कोई बोलता कि मैं इधर एक ट्रेड लेता, यहाँ से बहुत अच्छा आया, राइट, एग्जैक्टली, आई मीन आई अंडरस्टैंड दैट, बट देन मेरे लिए ये रेंज बाउंड था आज. ओके, तो लेट्स सी कल मार्केट क्या कर सकता है. तो अभी मैं डे टाइम फ्रेम पे पहले आपको ले जाऊंगा एंड लेट अस सी थिंग्स ऑन अ डे टाइम फ्रेम कि क्या हो रहा है, राइट. सो इफ़ यू आर फॉलोइंग माय वीडियोस और आप देख रहे हो तो आप यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि ये एक इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी, राइट. एंड उसके बाद व्हाट हैपेंड, उसके बाद प्राइजेस रिमेन्ड इन दिस रेंज, राइट. तो आप देखो प्राइजेस, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ. प्राइजेस ऊपर जाने के लिए ट्राई की, वापस नीचे, यहाँ पे भी टच करने आए, यहाँ पे भी टच करने आए, तो एवरी टाइम इट वाज गेटिंग फेल्ड एंड देन ऑल ऑफ अ सडन इट मस्टर्ड करेज एंड ब्रोक दिस रेंज. और ये रेंज ब्रेक करने के बाद यू कैन सी व्हाट अ मूव दैट केम, राइट. ऑब्वियसली इसके पर्सपेक्टिव पे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना बड़ा मूव आएगा. आई वाज एक्सपेक्टिंग समवेयर टिल दिस जोन या फिर इन मिडिल ऑफ दिस जोन, बट देन मोमेंटम कंटिन्यूड, यू कैन ट्रेल दी प्रॉफिट्स एंड कंटिन्यू. सो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, यू माइट बी कंफ्यूज दैट व्हाई आई एम डिस्कसिंग द पास्ट चार्ट, बिकॉज सी हिंट्स लाई इन द पास्ट चार्ट इटसेल्फ. नाउ यू सी ये इतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल आई, राइट. उससे पहले इतनी बड़ी रेड कैंडल आई थी. यू कैन नॉट इग्नोर ईच ऑफ देम, बिकॉज ये क्या, एक नीचे से ये यहाँ से गिरना चालू किया, उसके बाद यहाँ तक गिरा एंड देन इट ओपनड एयर. सो ये पूरा एक ही फॉल था, राइट. सो आपको ये दोनों कैंडल कंसिडर करनी पड़ेंगी. नाउ यू कंसिडर बोथ दीज कैंडल्स एंड सी व्हाट इज हैपनिंग. मार्केट is remaining in that range. abhi to it has not even tried. For this candle it has been trying ki it closes above this, but that is also not happening, right. It opened up and then red prices closed here right within the range. Today again it tried to went up from this range and again came back. So what is happening is jaise idhar we were range bound into this zone, the same thing is happening here, right. So it might happen that we remain range bound for a few more days or maybe we break. So the longer the consolidation, the bigger the move that comes. तो अगर ये कल ही इस रेंज को ब्रेक कर देता है तो यहाँ तक कोई मूवमेंट आएगा, या फिर नीचे में यहाँ तक कहीं मूवमेंट आएगा.
अगर ये चलता जाता है तो देन if it continues for a longer period of time, then maybe the move might be more dramatic and more fearful, right, in either direction, ऊपर या नीचे. Okay, so that's from a high level perspective on how you build a story. Now I have got the story, so what does it mean is I will be shorting the market, shorting the options, which means as per me the market is range bound currently in this zone. So till the time it can remain in this zone, right, I will earn by premium eating, that is selling call options, selling put options, right. But once it crosses, then it makes sense that if you are in loss and if you have not been able to cover profits by then you have to exit at a loss. So that risk is always there, and you have to also understand कि कभी gap up या gap down हो गया, तो in that case you will have to incur a good loss. So when you are doing option selling, don't leave it for overnight positions. Again, option selling should be done only by those who have that risk appetite. It's very risky. I am again warning it. Please don't do it if you have not dealt in writing options in the past. Okay, and अगर आपको सीखना है तो then maybe you can get in touch with me, or maybe learn of yourself and then get into it. Okay, another thing I will टेल यू, एक तो ये रेंज बाउंड हो गया. अब किसी को अगर ट्रेडिंग करनी है शॉर्ट टाइम फ्रेम में, राइट, दिस इज मोर ऑफ अ कपल ऑफ डेज या फिर क्या, तो कल कैसे करेंगे. तो अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं एंड लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट. तो ये जो रेंज है इसमें आप थोड़ा केयरफुली देखोगे, और अगर आपको ये देख के पैटर्न दिखा है तो प्लीज डू पुट इट, मतलब बी करेक्ट, नो, बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ. अगर आपको ये पैटर्न देख के समझा कुछ, तो देन पुट इट इन दी कमेंट्स बॉक्स एंड बताओ कि हाँ सर मेरे को, और नीरज मेरे को दिखा ये पैटर्न, एंड दैट मीन्स यू गाइज आर लर्निंग, राइट. तो सीधे सीधे हम देखें तो एक क्या बन रहा है इधर, अगर आपने पहचान लिया है तो वेरी गुड. एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट. मैंने पहले जब चैनल चालू किया था उस समय एक ये देना, मतलब शायद काफ़ी बार बोला उस चीज़ पे. तो आप देखोगे तो ये लाइन, एंड आई डोंट कंसिडर दिस कैंडल, क्योंकि ये क्या गैप डाउन खुला था एंड देन एकदम से ऊपर आ गया. तो माय वे इज टू ड्रॉ लाइक दिस, राइट. तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको ही मैं अगर थोड़ा सिस्टमैटिकली ड्रॉ कर दूं, ओके, या फिर आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो. कई लोग पूछेंगे कि सर आपने यहाँ से क्यों चालू किया. इट डजेंट रियली मैटर, बट जस्ट ओके. तो ये हुआ, एंड देन लेट मी ड्रॉ अ लाइन. इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ सो दैट इट्स विजिबल. ओके, सो नाउ यू सी, ये मैं एडवांस्ड में भी कवर करता हूँ अपने कोर्सेज में. नाउ यू सी दी पैटर्न. तो अगर आपने मेरे बोलने पे ही पहचान लिया था तो आई वुड बी वेरी हैप्पी दैट यू गाइज आर लर्निंग. मेरे को काफ़ी लोग स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं कि सर क्या ये मैंने सही बनाया एंड स्टफ. सो या, सो दिस इज व्हाट इट इज फॉर्मिंग. व्हाट इट मीन्स इज रेंज इज कंप्रेसिंग, राइट. रेंज पहले इतनी बड़ी थी मूवमेंट की, फिर थोड़ी सी छोटी हुई, फिर और छोटी हुई, फिर और छोटी हुई, फिर और छोटी हुई, और छोटी हुई, अब और छोटी हुई है. तो अगेन अलाइनिंग विद आर डे व्यूज, राइट. वेन एवर दिस रेंज, अब आपको नीचे इतनी दूर का नहीं वेट करना है, आप बीच की भी एक ट्रेड यू कैन aim for one more trade in here if it breaks the boundaries of this, right. Again you will have to deal with traps and everything. There would be definitely be traps will be there. So how you can deal with traps and all, deal with that, and you can definitely niche whatever is the range. So if this is broken, right, you can target for this target,
एंड इफ दिस इज ब्रोकन एनीवेज देन वी हैव टू सी कि डे लेवल पे इफ क्लोजिंग इज हैपनिंग, एंड देन दिस कैन गो टिल द highs that it made, this range that I have been talking about. So that's my view guys. So for tomorrow, कल क्या हो सकता है? कल basically वन सेकेंड, कल बेसिकली क्या होगा? कल मार्केट या तो इधर ही घूमता रहेगा एक साइडवेज क्लोज जोन में, कल एनीवेज एक्सपायरी भी है, तो बी केयरफुल ऑफ दैट फैक्ट. एक्सपायरी में बेसिकली जो मैंने पहले भी बताया है कि एक मोमेंटम ऊपर की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है, फिर साइडवेज चले जाता है. तो कल हो सकता है मोमेंटम आए ही ना, हम थोड़े साइडवेज में रहें पहले और फिर मोमेंटम आए आखिरी में. तो अगर कल के लिए मैं अगर एक स्ट्रेटजी बताऊं आपको, तो अगेन गाइज यू हैव टू डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस. बट देन अगर शुरू में फर्स्ट हाफ ऑफ द डे अगर मार्केट साइडवेज में रहता है, तो यू कैन बाय बोथ कॉल एंड पुट. ठीक है. अगेन गाइज वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे. मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, एक काम करता हूँ, बिकॉज कल कैसी ओपनिंग होती है उस पर काफ़ी डिपेंडेंट रहेगा. अगर एक नीचे खुलता है ऊपर आता है तो उस पर क्या रहेगा, तो इसीलिए आई वोंट अभी नहीं बताता हूँ, कल बताता हूँ. अच्छा गाइस, अनदर थिंग इज, मैंने कोशिश की हिंदी इंग्लिश दोनों इंक्लूड करने की, बट इट्स गेटिंग वेरी कंफ्यूजिंग. मेरे को भी याद नहीं रह रहा है व्हेन आई एम स्पीकिंग इंग्लिश कब हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में पूरा पार्ट बताया कि नहीं, हिंदी में पूरा पार्ट बताया कि नहीं. तो आई नो अ फ्यू ऑफ यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर इंग्लिश, but then can you put it in comment section? I want to know the number of people who are interested to hear me in English. See, if there would be some people, then maybe I can plan more systematically, maybe release a short note at the end of the video in English, बाकी पूरा वीडियो इन हिंदी. तो जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी पीपल आर देयर. यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन दैट yes you are looking for the videos in English. That would be a great help guys. I hope you guys are learning, or if you are learning, please do subscribe to my channel, like and share the videos, hit the bell icon so that you receive timely updates. Thanks guys, thanks for watching.